नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आजकल डीएनए इंडिया कर रहा है। जब नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं तो वह केवल आर्थिक सुधारों या विकास के मॉडल की बात नहीं कर रहे होते, वह एक नए राजनीतिक डीएनए की बात कर रहे होते हैं, जहां नेतृत्व का केंद्र एक व्यक्ति होता है, विपक्ष को शत्रु के रूप में देखा जाता है और राजनीति की भाषा पर राष्ट्रवाद का पट्टा चढ़ा होता है। यह मोदी का इंडिया है, जहां हर चुनाव एक जनमत संग्रह बन जाता है, मोदी के पक्ष में या खिलाफ। ऐसे में जो भी उनके खिलाफ खड़ा है उसे जनता की नज़र में राष्ट्र विरोधी, विकास विरोधी या संस्कृति विरोधी ठहरा दिया जाता है। अब इसी भारत में उनके मुकाबले एक गठबंधन उभरता है, इंडिया गठबंधन, जिसने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय छत्रप और कुछ पुराने विरोधी जो कभी एक दूसरे के सियासी कब्र खोदने में लगे थे, वो सब शुमार हैं। सबका एजेंडा एक ही है, मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन सवाल यह नहीं कि मोदी को हटाना है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इन दलों का डीएनए वाकई ऐसा है कि वे एक सांचे में फिट हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस और समाजवाद का रिश्ता सतह पर जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही विद्वेषपूर्ण है। समाजवादी धारा की नींव ही कांग्रेस हटाओ से रखी गई थी। डॉक्टर लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, इन सभी नेताओं ने कांग्रेस को सत्ता के केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का प्रतीक मानकर उसका विरोध किया था। लोहिया ने यहां तक कहा था कि कांग्रेस एक राजनीतिक बर्बादी है, जिसे जितनी जल्दी हो सके मिटा देना चाहिए। तो सवाल उठता है, आज जब वही समाजवादी पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही हैं, तो क्या यह विचारधारा का आत्मसमर्पण है या सिर्फ चुनावी मजबूरी। इस गठबंधन की असली ताकत यह नहीं कि उसके पास कोई ठोस वैकल्पिक दृष्टिकोण है, बल्कि यह कि मोदी के नेतृत्व ने ऐसा राजनीतिक वर्चस्व खड़ा कर दिया है जिसने विपक्ष को एक छत के नीचे आने पर मजबूर कर दिया। मोदी का डीएनए इतना केंद्रीकृत है कि वह विपक्ष के लिए अस्तित्व का संकट बन चुका है। इसी संकट के खिलाफ लड़ने की कोशिश को ही इंडिया गठबंधन का आधार बनाया गया है। मगर यहीं पर बात फंसती है। जिस कांग्रेस को समाजवादी खेमा दशकों से कुर्सी पर काबिज ब्राह्मण बनिया गठजोड़ कहकर गरियाता रहा, आज उसी कांग्रेस के साथ सीटें बांटने को तैयार बैठा है। और कांग्रेस जो खुद को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानती थी, वह भी आज सपा, राजद, डीएमके, टीएमसी और आप जैसी पार्टियों के आगे झुकती नजर आती है। यह केवल राजनीतिक यथार्थ नहीं है, यह दोनों विचारधाराओं की दिशा का विचलन भी है। यानी एक और मोदी का इंडिया है, स्पष्ट, एकमुखी और सत्ता के केंद्र में व्यक्ति, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, बिखरा हुआ, वैचारिक रूप से विरोधाभासी और सत्ता के लिए संगठित। सवाल है, कौन सा मॉडल लोकतंत्र के लिए ज्यादा खतरा है और कौन सा ज्यादा टिकाऊ। मोदी के शासन का डीएनए जहां निर्णय क्षमता, तीव्र निर्णय और स्पष्ट नीति में विश्वास करता है, वहीं विपक्षी गठबंधन का डीएनए आज भी समझौतावादी राजनीति में उलझा हुआ है। लेकिन यही गठबंधन लोकतंत्र का वह पक्ष भी है जो विविधता, असहमति और संघीय संरचना की बात करता है, जो मोदी मॉडल में सिकुड़ते जा रहे हैं। यह विरोधाभास इसलिए और गहराता है क्योंकि जनता आज भावनाओं से वोट करती है, विचारधारा से नहीं। मोदी का ब्रांड मजबूत नेता, देशभक्त, विकास पुरुष के रूप में स्थापित हो चुका है और इसको लगातार स्थापित करने का सारा प्रयास भी किया जा रहा है। जबकि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसकी विश्वसनीयता पूरे देश में हो। कांग्रेस राहुल गांधी को आगे करना चाहती है, पर इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को यह स्वीकार्य ही नहीं है। अखिलेश यूपी से बाहर सीमित है, केजरीवाल दिल्ली पंजाब से, ममता का प्रभाव बंगाल से आगे नहीं जाता। ऐसे में गठबंधन में नेतृत्व का सवाल एक खुला जख्म बन जाता है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। यह गठबंधन लोकतंत्र के उस हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है जो मीडिया की आज़ादी, संस्थाओं की निष्पक्षता और केंद्र राज्य संतुलन की बात करता है। भले ही उसमें मतभेद हों, पर उसकी उपस्थिति सत्ता के अपराजेय हो जाने की प्रक्रिया को चुनौती दे रही है। सच यह है कि मोदी के राजनीतिक डीएनए ने देश की राजनीति को सिंगल लीडर डिस्कोर्स में बदल दिया है और इसके खिलाफ खड़े हर दल ने अपने अपने वैचारिक अस्तित्व को स्थगित कर दिया है। यह गठबंधन एक तरह से एंटी डीएनए फ्रंट है, जो मोदी के डीएनए के विपरीत एक बहुवचनात्मक लोकतंत्र की बात करता है। लेकिन यही एंटी होना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब तक यह गठबंधन सिर्फ मोदी हटाओ पर टिका रहेगा, तब तक यह जनता के सामने एक नकारात्मक विकल्प रहेगा।
उसे न केवल यह बताना होगा कि मोदी क्यों नहीं, बल्कि यह भी कि फिर कौन और क्यों। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि विपक्ष अपने भीतर के वैचारिक द्वंद्व को खत्म करे और एक साझा वैकल्पिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण सामने रखे, वरना जनता को लगेगा कि ये बस कुछ बेमेल किरदार हैं जो किसी एक नायक से डरकर एक छत के नीचे आ गए हैं। कुल मिलाकर भारत का लोकतांत्रिक डीएनए सिर्फ व्यक्ति पूजा से नहीं चलेगा, लेकिन वह केवल विरोध की राजनीति से भी नहीं बचेगा। एक नई सोच, नई भाषा और नए नैरेटिव की दरकार है, जो न सिर्फ मोदी के इंडिया को चुनौती दे सके, बल्कि उसके परे जाकर एक बेहतर भारत का खाका भी पेश कर सके। जय हिंद, जय भारत।